एपिसोड 27 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बैम्बू फैक्शन के लोग हैप्पी गो लकी पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ सुसिन को देखकर उन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। इसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो डर के मारे बिना कुछ किए वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर वह नौकर कहता है, बॉस क्या हमें उन लोगों को इतनी आसानी से जाने देना चाहिए? तब सुसिन कहता है, अरे कोई नहीं छोटे, जाने दे इन लोगों को, ये जितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। अब जाओ तुम सभी को बोलो आज रात अच्छे से नींद ले, क्योंकि कल हमें एक मजेदार शो देखने को मिलेगा। इसके बाद सीन अगले दिन मेन लीडर के हेडक्वार्टर में जाती है, जहाँ एक आदमी बोलता है, अरे भाई मुझे भी बताना आखिर हुआ क्या है। फिर वह आदमी कहता है, अरे भाई होना क्या था, उस साले चंपू के अंडर एक ही महीने में हम अपनी एटर्नल पैवेलियन से हाथ धो बैठे, और अगर अब उसे स्काई फैक्शन भी दे दिया ना तब तो हमारे टेरिटरी के भी लग जाएंगे। तब वह दूसरा बंदा कहता है, सही कह रहा भाई तू, इस बार हमारे फैक्शन मास्टर ने उस चंपू का एटर्नल पैवेलियन देकर बहुत ही बड़ी लापरवाही की है। फिर डोंग चिल्लाते हुए कहता है, अब बस बहुत हुआ तुम लोगों का, सिर्फ तुम दोनों नहीं हो जो स्काई फैक्शन के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, और अब जो भी हो हमें सबको मिलकर फैक्शन मास्टर से इस बारे में एक्सप्लेनेशन की डिमांड जरूर करनी होगी। तभी सुसिन की एंट्री होती है। तभी एक आदमी उससे कहता है, बॉस आप फाइनली आ ही गए, क्या आपको पता है कि कल रात क्या हुआ था? तब सुसिन उससे कहता है, भाई पता है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तब जुआन उसको देखकर सोचता है, ये साला यहाँ पर आ ही गया, अब पता नहीं इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। फिर सुसिन अपनी कुर्सी पर बैठकर बोलता है, हाँ तो भाइयों हमें इस सिचुएशन को अच्छे से समझना चाहिए, तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो सोच समझ कर जवाब देना। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि ये स्काई होक फैक्शन हम सबसे बिलोंग करता है या फिर इस मेन लीडर की फैमिली से? तब जुआंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, होल मास्टर सू आपका ये कहने का मतलब क्या है? तब सुसिन कहता है, अबे साले मोटे बहरा हो गया क्या, मुझे क्या पता नहीं कि तेरे दिल में फैक्शन मास्टर के लिए कितना जहर है, और अब तू यहाँ पर सबके सामने टफ होने की एक्टिंग कर रहा है। पर साले मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग अपना फ्यूचर कैसे मैनेज करते हो, तो चाहे आज जो भी हो जाए मैं स्काई होक फैक्शन को उस साले चंपू को बिल्कुल भी हैंड ओवर नहीं करूंगा। फिर डोंग उस पर उंगली करते हुए कहता है, सुसिन क्या तू यहाँ पे स्काई होक फैक्शन को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है? तब सुसिन उसे बोलता है, अबे झोपड़ी के डोंग, पहले तो ये उंगली नीचे कर और अपने मुंह को संभाल, और अब की बार बीच में बोला ना तो यही सबके सामने नंगा करके पेलूंगा। तब वह डोंग डर के मारे चुप हो जाता है। पता नहीं भाइयों ये साला बार बार बोलता ही क्यों है, साला जब भी बोलता है कोई ना कोई पेल ही देता है इसको। फिर एक आदमी हंसते हुए कहता है, बॉसू आपने फैक्शन के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन किया है वह हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसलिए आप यहाँ जो भी डिसीजन लोगे हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। इसके बाद बाकी के सभी लोग भी हंसते हुए कहते हैं, सही कहा बॉसू, आप बस हमें अपना प्लान बताइए, हम उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। इसके बाद मेन लीडर की एंट्री होती है। फिर वह आते ही उन लोगों को बोलता है, अबे तुम लोग सालो अपनी टेरिटरी को छोड़कर यहाँ कर क्या रहे हो? ये बोलकर वह सीधा अपने सिंहासन की ओर बढ़ता है। तब तीनों होल मास्टर उसे देखकर मन ही मन में गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सुसिन उससे कहता है, फैक्शन मास्टर अगर ऐसा ही चलता रहा तब हमारे पास कोई टेरिटरी बचेगी भी? तब मेन लीडर कहता है, सुसिन तुम्हारी ये कहने का मतलब क्या है? फिर सुसिन कहता है, देख भाई फैक्शन मास्टर, सीधी सी बात है, तेरे जो प्लान है ना वो स्काई होक फैक्शन को ऊपर ले जाने की जगह उसकी कब्र खोद रहे हैं, और इतने साल हो गए हमने कभी भी एक रात में इतनी टेरिटरी कभी नहीं खोई, तो आपको नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहिए? ये सुनकर वह चंपू उस पर उंगली करता हुआ कहता है, सुसिन क्या तुम मुझ पर इस बात का इल्जाम लगा रहे हो? फिर सुसिन कहता है, अबे साले चंपू तुझे तो इस बारे में हमसे बेहतर पता होगा, तो तू ही बता दे कि वो आग कैसे लगी और कैसे उस बैम्बू फैक्शन को मौका मिल गया हमारे फैक्शन पर अटैक करने का, तो बता किसके षड्यंत्र की वजह से ये शुरू हुआ? ये सुनकर लियू कहता है, अरे भाई सुसिन वो मर्चेंट्स पागल थोड़ी ना है जो हमारे खिलाफ बैम्बू फैक्शन से मिलकर हमें धोखा देंगे। फिर सुसिन कहता है, आप सही कह रहे हो मास्टर लियू, अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात होती वो कभी भी ये करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से उन पर जो फोर्स यूज हो रहा था तब उनके पास ये करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं बची। इस चंपू ने एटर्नल पैवेलियन को टेक ओवर करने के बाद अपनी पावर की घमंड में प्रोटेक्शन फीस को डबल कर दिया, और इसके अलावा उसने अपने लोगों को किसी भी तरीके से पैसे लाने का ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से ईस्ट पैवेलियन के मर्चेंट्स को एक ही महीने में 10,000 सिल्वर्स का नुकसान हो गया। इसी की वजह से उन लोगों को तंग आकर ये कदम उठाना पड़ा। फिर मेन लीडर सोचता है, अगर इस मैटर को ध्यान से देखा जाए तो इस चंपू की सिर्फ इतनी सी गलती है कि इसने एटर्नल पैवेलियन में सिर्फ 2 लोगों को ही पेट्रोलिंग पर लगाया था, जिसकी वजह से हम लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं भाइयों बाप बेटे का प्यार। धृतराष्ट्र भी बर्बाद हुआ था पुत्र मुंह में पड़कर, और अब साले ये मेन लीडर भी बर्बाद ही होगा। इसके बाद एक आदमी बोलता है, अरे भाई एक खरगोश तभी काटता है जब उसके पास कोई चॉइस ना बचे। वैसे ही उन मर्चेंट्स ने ना चाहते हुए भी उस बैम्बू फैक्शन
का साथ देना ही पड़ा। तब दूसरा आदमी कहता है सही कह रहा भाई तू, इस साले चंपू को पता ही नहीं कि फैक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये स्काईहॉक फैक्शन जल्दी बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर वह चंपू उन पर चिल्लाते हुए बोलता है अबे साले अपनी ये बकचोदी बंद कर, मैंने जो भी किया है सही किया है, और एक बार जब मैं दोबारा उस एटर्नल पैवेलियन को जीत लूंगा तो उन मर्चेंट्स को डेफिनेटली मार ही दूंगा। ये सुनकर मेन लीडर उसे मारते हुए कहता है अब तो चुप हो जा झोपड़ी के, क्यों मेरे और खुद के लगवाना चाह रहा है तू। तब वह चंपू भोला सा मुंह बनाकर बोलता है पप्पा आपने मुझे सच में मार दिया, मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगा। उसको मारने के बाद मेन लीडर बोलता है भाइयों ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बेटे चंपू को फैक्शन को मैनेज करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस बार के लिए मैंने उसे थप्पड़ मारकर सबक सिखा दिया है, और मैं एश्योर करूंगा कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा ना हो। तब सुसिन हंसते हुए कहता है ये क्या कोई मजाक चल रहा है जो तूने एक थप्पड़ मार दिया और इसकी सारी गलती माफ। तब मेन लीडर कहता है तो साले आपको ऐसे जान से मार दूं, तो तू चाहता क्या है। फिर सुसिन कहता है सीधी सी बात है, उसे ये गलती एडमिट करनी होगी कि वह फैक्शन को चलाने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। तब जुआंग ये सुनकर सोचता है तो ये बात है, इसलिए सुसिन ने अपनी टेरिटरीज और अथॉरिटी को उस समय इतनी आसानी से सरेंडर कर दिया था। यह इसी दिन के इंतजार में था कि कब फैक्शन मास्टर को ओपनली क्रिटिसाइज करने का मौका मिले। सुसिन की बातों को सुनकर मेन लीडर चिल्लाता है सुसिन तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, ये चंपू मेरा लौंडा है और आगे ये ही इस फैक्शन का उत्तराधिकारी होगा। तब सुसिन कहता है फैक्शन मास्टर हमें पता है कि वो चंपू आपका बेटा है, पर ये स्काईहॉक फैक्शन हम सभी से बिलोंग करता है, ना कि सिर्फ आपके बेटे से। तभी एक मोटा बोलता है फैक्शन मास्टर बॉस तू सही कह रहे हैं, ये स्काईहॉक फैक्शन हम सभी से बिलोंग करता है। फिर दूसरा आदमी कहता है हमने आपके कहने पर अपनी टेरिटरीज और अपनी मैन पावर सब आपको दे दिए, पर इस चंपू ने एक ही दिन में एटर्नल पैवेलियन को बर्बाद कर दिया। कल को शायद ये ग्रेसियस गैम्बलिंग सिटी भी बर्बाद हो सकती है, और ना जाने इसके बाद हमें अपने घर से भी हाथ धोना पड़ सकता है, तो इसलिए हम सब अब सुसिन के साथ है। लोगों के मुंह से ऐसा सुनता देखकर मेन लीडर के लोग सुसिन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। फिर वह मोटा कहता है बहुत हुआ तेरा, तूने स्काईहॉक फैक्शन को स्प्लिट करने की कोशिश भी कैसे की। तब सुसिन कहता है अबे साले झोपड़ी के, मैं फैक्शन मास्टर से बात कर रहा हूँ ना, तो साले तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे जो मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहा है, आज तो बेटा मरेगा तू। उसका इतना ही बोलना था कि ली हुआई फ्लैश की स्पीड से जाकर उस मोटे को एक ही स्लैश में मार देता है। तब वह उन लोगों को बोलता है अबे सालो अगर तुम लोगों ने बॉस को दोबारा इंटरप्ट करने की कोशिश की तो माँ कसम तुम में से कोई भी कल का सूर्योदय देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। ये सब देखने के बाद तो वहाँ खड़े सभी लोगों की फट जाती है, और वह चंपू तो सुसिन सुसिन करता हुआ अपनी पैंट ही गीली कर देता है। तब सुसिन कहता है हाँ तो फैक्शन मास्टर मैं कहाँ था, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि स्काईहॉक फैक्शन हम सभी से बिलोंग करता है और इस चंपू को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।